आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि माध्यमिक परीक्षा 2022 का पेपर आज हम हल करने वाले हैं। इसके प्रश्न उत्तरों को आज हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। तो यहाँ कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ लेंगे और बाद में हमारा यहाँ से सेक्शन ए बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट होते हैं। नंबर 1 प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो नंबर 1 प्रश्न के कुछ पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, जर्मनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी? ब्रिटेन का, फ्रांस का, जर्मनी का, रूस। इसमें सही आंसर हमको बताना है। दूसरा है, उगते सूरज की किरणें निम्न में से किसका प्रतीक है? आज़ादी, मिलना, बहादुरी, शांति या फिर एक नए युग की सूत्रपात। तो सही आंसर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आपको जो राइट आंसर है उसको टिक करना है। झूम खेती क्या है? स्थानांतरित कृषि, वाणिज्य कृषि, रोपण कृषि और गहन पर्यावरण कृषि। निम्न से राइट आंसर बताना है। सरदार सरोवर बांध किस नदी में बनाया गया है? अगला क्वेश्चन है, रबी फसल का सही युग्म। यहाँ कुछ युग्म दिए गए हैं, उनमें से आपको जो रबी फसल है उसका सही युग्म बताना है। बेल्जियम की राजधानी का क्या नाम है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विश्व संविधान की शक्तिकरण वितरण की सूची में नहीं है? तो बॉम्बसेफ के सरकारी संगठन का संबंध, मतलब कि बॉम्बसेफ एक संगठन था, उसका संबंध किससे था? इसके बारे में बताना है। राजनेताओं से, किसानों से, सरकारी कर्मचारियों से या मजदूरों से। इनमें जो राइट आंसर होगा वह हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है। अगला क्वेश्चन है, हमारा द्वितीय क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय है। उद्योग, बैंकिंग, संचार सेवाएं और भंडारण सेवाएं। निम्न में से कौन सी देश सत्ता विकेंद्रीकरण का उदाहरण है? इंग्लैंड, व चीन, स ऑस्ट्रेलिया और द अमेरिका। दूसरे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट है, एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को डैश निगम कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, यह हमें इस रिक्त स्थान में बढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त होता है डैश कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति डैश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की आय उस देश के सभी देश की आय होती है। तो ये जो खाली स्थान है उसे हमें बढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र को खाली स्थान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वो हमें बढ़ना है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। तीसरा क्वेश्चन हमारा, अति लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। फर्स्ट पार्ट है, मोरियन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों पर क्यों लगाई गई? अगला क्वेश्चन है, किस बीमारी ने 1890 के दशक में 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया? तीसरा क्वेश्चन हमारा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों से प्राप्त होने वाली किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है, टांका क्या है? छठा क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली 2 मुख्य रेशेदार फसलों के नाम बताइए। 7वां प्रश्न है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? 9वां क्वेश्चन है हमारा, किस आंदोलन के राजनीतिक दल के रूप में बदलने का कोई एक उदाहरण दीजिए। अगला क्वेश्चन, धारणता विकास से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके अनुसार भारत में अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं? हमारा 12वां क्वेश्चन है, रैन बक्सी कंपनी क्या उत्पादन करती थी? अगला क्वेश्चन, लघुरात्मक प्रश्न संख्या 4 से 16 के उत्तर लिखिए। शब्द सीमा 50 शब्द। चौथा क्वेश्चन है, रूढ़िवाद क्या है? व्हाट इज कॉन्सेप्टेशन? 5वां क्वेश्चन है, खेड़ा जिले के किसान किस कारण लगान चुनाने की हालत में नहीं है? छठा क्वेश्चन है हमारा, आयात शुल्क क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय द्वारा वन संरक्षण को संक्षिप्त में समझाइए। 8वां क्वेश्चन है, भारत के जल संसाधन मंत्री के रूप में यदि आपको एक नदी घाटी परियोजना को मसौदा तैयार करने को कहा जाए तो आप किन किन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे, यह हमें बताना है। और 9वां क्वेश्चन था हमारा,
कि कार्बनिक कृषि की व्याख्या कीजिए कि कार्बनिक कृषि किसे कहते हैं और इसके उपयोग इसके लाभ क्या हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो संघीय शासन व्यवस्था की कोई 2 विशेषताएं यहाँ पर बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपके मनस्तार वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य समूह में क्या अंतर है? 100 उदाहरण के सहित हमें यहाँ पर समझाना था। तो 12वां क्वेश्चन था, गैर नवीनीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो हमें इसकी परिभाषा देनी थी। 14वां क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र को किन्हीं 2 गतिविधियों का उदाहरण दीजिए। 15वां क्वेश्चन है हमारा कि स्वयं सहायता समूह के कोई 2 लाभ लिखिए। और 6वां क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे कार्य करती हैं? यह हमें समझाना था। वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो हम सेक्शन सी पर आ चुके हैं और खंड 6 पर, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में, जो कि 17 से 20 है और उनकी उत्तर सीमा क्या है? 100 शब्द और 3 नंबर की ये प्रश्न आए थे। तो पहला प्रश्न था, अर्नस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है? और अथवा में था, उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं लिखिए। 18वां क्वेश्चन था, समापत्तिया के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए कि समापत्तिया के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। और मृदा अपरदन किसे कहते हैं? इसके कारण एवं संरक्षण, इसके बचाव और इसके कारण के बारे में हमें बताना था। 19वां क्वेश्चन था, सामाजिक विभाजन की 3 आयामों की विवेचना कीजिए। और अथवा में था कि सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बैंकों से आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। और था, बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने का इस्तेमाल करता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने मत की विवेचना कीजिए। खंड 10 सेक्शन डी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। 250 शब्द सीमा और 4 नंबर का यह प्रश्न आए थे। 21वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान शहरों की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। और अथवा में था, महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता को उन्मूलन करने के लिए क्या क्या कार्य किए। 22वां क्वेश्चन था, धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान किए गए हैं? कोई 4 की विवेचना कीजिए। और अथवा में था, भारत में महिलाओं की स्थिति अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे है, क्यों? कोई 4 कारण स्पष्ट करने थे यहाँ पर हमें। 23वां क्वेश्चन था, प्रश्न के उत्तर मानचित्र में दीजिए। तो हमें एक मानचित्र दिया होगा, उसमें हमें प्रश्नों के उत्तर देने थे कि इसमें से कौन सा हमें इसे मानचित्र में भरना था। तो पहला था कि अजमेर, गया, दुर्ग और नेल्लौर, इन 4 स्थानों को हमें भारत के मानचित्र में बनना था। और अथवा में था कि नरोरा, रावतभाटा, तारापुर, कमलकम, ये 4 हमें नक्शे में बढ़ने थे। तो यहाँ पर हमारा अपना सामाजिक का पेपर समाप्त होता हुआ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।